न्यूबी लिमिटेड registered है with an authorized capital of rupees 5 lakh divided into 50,000 shares of rupees 10 each. कंपनी ने ऑफर किए फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 30,000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 और इन्हें इशू किया गया है एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो ओनली फॉर 28,000 शेयर्स आई हैं और कंपनी ने सभी एप्लीकेंट्स को ये शेयर अलॉट कर दिए। ठीक है बच्चों, इसका मतलब कंपनी का जो इशू है वो अंडर सब्सक्राइब था। कंपनी ने इशू तो किए थे 30,000 शेयर्स, फेस वैल्यू 10 और इन्हें इशू किया था एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर, मगर कंपनी के पास एप्लीकेशन आई केवल फॉर 28,000 शेयर्स और कंपनी ने ये सारे शेयर्स यानी इन सभी एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट कर दिए। यानी कंपनी ने केवल 28,000 शेयर्स ही अलॉट करे होंगे क्योंकि इशू जो है वो अंडर सब्सक्राइब्ड है। अब कंपनी ने सारी कॉल्स करी और से वो सारी कॉल्स मिल भी गई हैं, ठीक है, लेकिन फाइनल कॉल जो कि ₹2 पर शेयर थी वो 200 शेयर्स पे नहीं मिली। तो यानी कि बचे हुए जो 27,800 शेयर्स हैं उन पे तो कंपनी को पूरे पैसे मिल गए होंगे आखिरी कॉल तक के, मगर जो 200 शेयर्स हैं उन पे आखिरी कॉल के ₹2 पर शेयर नहीं मिले। ठीक है बच्चों, अब इतनी इन्फॉर्मेशन से आपसे कहा गया है कि आपको शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में शो करना है, ठीक है, ऑफ न्यूबी लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और साथ के साथ आपको इससे रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट भी बनाना है। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले नोट्स टू अकाउंट ही बना लेते हैं, फिर हम अपना बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे शो करेंगे वो दिखा देंगे। तो बच्चों आप जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे शेयर कैपिटल का तो सबसे पहले शेयर कैपिटल में ऑथराइज कैपिटल को शो किया जाता है, फिर इशूड कैपिटल को और फाइनली सब्सक्राइब कैपिटल को। ऑथराइज कैपिटल में आपको लिखना है 50,000 क्योंकि कंपनी के पास जो ऑथराइज शेयर्स थे वो 50,000 थे। 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच यानी कि ₹5 लाख। ठीक है बच्चों, इशूड कैपिटल में आप लिखेंगे 30,000 शेयर्स, जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, तो 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये आएगा 3 लाख। एक चीज़ और करिएगा बच्चों, ऑथराइज और इशूड कैपिटल का टोटल केवल और केवल यहीं शो करते हैं नोट्स अकाउंट में, इसको बैलेंस शीट में लेके नहीं जाते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। अब सब्सक्राइब कैपिटल में आपको जो 27,800 शेयर्स हैं जिन पे कोई अरियर्स नहीं है उनको तो शो करना है आपको सब्सक्राइब एंड फुली पेड में। ठीक है ना बच्चों, अब पब्लिक ने जो अप्लाई किया था 28,000 शेयर के लिए किया था, ठीक है, जिसमें से आपको 200 शेयर्स पे फाइनल कॉल के ₹2 पर शेयर नहीं मिले हैं और बाकी जो 27,800 शेयर्स हैं उन पे तो पूरे पैसे मिल गए हैं। तो 27,800 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये आ जाएगा बच्चों ₹2,78,000। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में उन 200 शेयर को शो करिए जिन पे आपको फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिले हैं। तो आप लिखेंगे 200 इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच और 200 इंटू 10 होता है बच्चों 2,000। फिर आपको लिखना है लेस कॉल्स इन एरियर्स, आप लोग पूरा पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, और ये आएगा 200 इंटू ₹2 यानी कि 400, यानी कि 1600 इसका नेट अमाउंट आ जाएगा अरियर हटाने के बाद। इन दोनों अमाउंट को ऐड करिए, ये आएगा 2,79,600 और ये 2,79,600 ही आपको बैलेंस शीट में शो करना है शेयर कैपिटल के सामने। बैलेंस शीट आपको इस तरह से बनानी है। सबसे पहले लिखना है आपको पर्टिकुलर वाले कॉलम में इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। ठीक है बच्चों, हाँ वैसे सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम लिखिएगा, बैलेंस शीट लिखिएगा, ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट जरूर लिखिएगा, एज एट जो भी डेट होगी ईयर एंड की।
पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट, ये 3 कॉलम बनाने हैं। फिर पर्टिकुलर वाले कॉलम में सबसे पहले आपको लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, उसके नीचे लिखना है शेयर होल्डर्स फंड। आपको ये पूरा पूरा वर्ड लिखना है, सेंटेंस, ठीक है, मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ पूरा लिखना है, ऐसे शॉर्ट में मत लिखिएगा। फिर शेयर होल्डर फंड और इसके नीचे शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल जो होता है वो सब हेड होता है शेयर होल्डर फंड का, और शेयर होल्डर फंड इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का सबसे पहला हेड होता है, ध्यान रखिएगा इसको। शेयर कैपिटल के सामने आपको नोट नंबर 1 डालना है, और नोट नंबर 1 के सामने जो 2,79,600 आया है अमाउंट, वो लिखना है। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट बनेगी बच्चों। और ये बैलेंस शीट का केवल एक एक्सट्रैक्ट है, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों।